दोस्तों कई बार जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अमीर है, जिनका सब लोग सम्मान करते हैं, तो हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि यार लाइफ तो बस इनकी है, कितने मज़े हैं इनके, भगवान ने इनको सब कुछ दिया है, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। और भगवान भी बस पैसे वालों को ही और ज़्यादा अमीर बनाता है। लेकिन मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास इतना टैलेंट है, ना मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। बस लाइफ तो इन अमीर लोगों की है। और हमेशा हमारे अंदर बस ये चीज़ होती है कि काश मैं भी एक अमीर घर में पैदा हुआ होता, या फिर मैं भी इतना सक्सेस होता तो मेरी लाइफ भी शानदार होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप उनकी सक्सेस को देखना बंद करके वो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, अगर उस प्रोसेस पे आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप भी राजा बन सकते हो, आप भी अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। दोस्त, अगर आपके अंदर जुनून है, भूख है कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बाज के बारे में बताना चाहता हूँ, बाज की लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। बाज जो कि पंछियों का राजा है, जिस तरह से आपके अंदर ये विचार आते हैं अमीर लोगों को देख के, उसी तरीके से हजारों पंछी जो इस दुनिया में हैं वो भी बाज को देख के ऐसा ही सोचते हैं कि यार लाइफ तो बस इस बाज की है, इसको भगवान ने कितनी सारी चीज़ें दी हैं, इसके पास कितनी सारी ताकत है, कितनी सारी क्षमता है, इसके पास बड़े बड़े पंख है, इसके पास बड़ी चोंच है, ये जो चाहे वो कर सकता है, जिंदगी तो बस इस बाज की है। लेकिन अगर उस बाज की लाइफ को शुरू से देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक बाज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्त, पूरी दुनिया में पंछियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति है और सभी के वही 2 पंख हैं और वो गर्दन है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग पहचान है, जो आसमान को चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और खुद से कई गुना ज़्यादा अधिक वजन उठाने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्त, एक बाज ऐसे ही बाज नहीं बन जाता, ऐसे ही वो पंछियों का राजा नहीं बन जाता। एक बाज की स्ट्रगल की कहानी उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले उड़ती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पंछियों का राजा और बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर लेकर मादा बाज अपने बच्चों को ऊपर ले जाकर छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे जाता है और उसके पंख खुल जाते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, उसे ऐसा लगता है कि बस कुछ ही सेकंड में अब वो मरने वाला है, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ वो नीचे गिरता है। लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है, उसे जकड़ लेता है और फिर से उसी ऊंचाई पर ले उड़ता है और फिर उसे वहाँ से छोड़ता है। दोस्त, इसी तरीके से ये ट्रेनिंग चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। और इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। दोस्त, एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तब ये प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करने लगती है, उसकी परीक्षा लेने लगती है। उसकी ज़िंदगी में इतनी खतरनाक परेशानी आती है कि आपकी सारी परेशानियां छोटी पड़ जाएगी। आप कभी भी इतना बर्बाद नहीं हो सकते जितना एक बाज 40 साल की उम्र में होता है। बाज जब 40 की उम्र में होता है तो उसकी चोंच शिकार कर करके सॉफ्ट हो जाती है, पूरी तरीके से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को खा नहीं सकता। उसके जो पंजे होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, वो लचीले हो जाते हैं, इसकी वजह से उसकी पकड़ बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, वो नाखून भी मुड़ने लगते हैं। और वो पंख जो उसे आसमान को चीरने में, बहुत ऊंचाई पर उड़ने में सहायता करते थे, वही पंख उसकी कमज़ोरी बन जाते हैं। वो पंख 40 साल की उम्र तक जाते जाते इतने भारी हो जाते हैं कि उसका खुद का शरीर जकड़ लेते हैं। उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि उन पंख को वो उड़ा सके, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। दोस्त, ऐसे में वही बाज जो पंछियों का राजा कहलाता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, क्योंकि ना तो वो उड़ सकता है और ना ही अपने शिकार को पकड़ सकता है। अगर शिकार को पकड़ भी ले तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि उसे मार के वो खा सके। दोस्त, ना वो खा सकता है, ना वो उड़ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। आप खुद सोचें, बिना खाए पिए वो कुछ ही टाइम में मर सकता है। दोस्त, इस सिचुएशन में बाज के पास 3 रास्ते होते हैं, या तो वो भूख प्यास से तड़पता रहे और मर जाए, या फिर दूसरे जो जानवर होते हैं उनका बचा हुआ खाना खा के अपना जीवन व्यतीत करे, यानी कि अपने सपनों को मार के एक राजा वाली जिंदगी छोड़ के एडजस्ट करने लगे, या फिर जो प्रकृति ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, जो परीक्षा ली है, इस परीक्षा को पास करके फिर से एक नई जिंदगी जिए।
दोस्त एक बाज इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। वो अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठता है और बस यहाँ पे उसकी तपस्या शुरू होती है। दोस्त तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप योगी महात्मा बन जाएं। तपस्या का मतलब है अपने जुनून के पीछे भागना और अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए खुद को झोंक देना। दोस्त इसी तपस्या में एक बाज फिर से लग जाता है। वो अपनी चोंच को जो कि कमजोर हो चुकी है उसे एक पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और फिर एक नई चोंच के आने का इंतजार करता है। सोचो कितनी पेनफुल सिचुएशन है, अपनी ही चोंच को खुद पत्थर पे मार मार के तोड़ना। कुछ टाइम बाद जब नई चोंच आती है तो अपनी उस चोंच से अपने ही पंखों को उखाड़ना। जो पंख बहुत ज्यादा भारी हो चुके थे, जिनने उसको जकड़ रखा था, उन पंख को वो अब खुद से ही उखाड़ फेंकता है। और जो नाखून मुड़ चुके थे उनको भी रगड़ रगड़ के और अपनी चोंच से उखाड़ फेंकता है और फिर इंतजार करता है नए पंख और नए नाखून आने का। दोस्त मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ इतना बर्बाद कोई नहीं हो सकता। और अगर इतनी तपस्या करने के लिए कोई तैयार है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए कोई तैयार है, तो उसे राजा बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। 5 महीने की परीक्षा में पास होने के बाद एक नया बाज फिर से जन्म लेता है और वही बाज जो 40 साल की उम्र में मर गया होता या फिर अपने सपनों को मार के एक एडजस्ट करने वाली लाइफ जीने लगता, उस बाज ने क्योंकि तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया, उन चुनौतियों से लड़ने का डिसीजन लिया। उसके बाद उन चुनौतियों से लड़कर उस परीक्षा में पास होकर खुद को उस तपस्या में झोंकने के बाद, एक नया जन्म लेने के बाद वही बाज अगले 30 साल तक फिर से जीता है और उसी तरीके से जीता है जैसे वो 40 साल तक जिया था। फिर से वो पंछियों का राजा बनके आसमान को चीरने लगता है, हवा से लड़ने लगता है और एक राजा की तरह अपनी लाइफ को बिताता है। दोस्त इस कहानी से, इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम अमीर या फिर सक्सेस लोगों को देख के या तो जलते हैं या फिर कास कास करते रहते हैं, लेकिन अगर कास कास करने की जगह आप स्ट्रगल करने की हिम्मत करो, आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करो, तो हर कोई राजा बन सकता है। दूसरी बात, कभी भी चुनौतियों से मत घबराओ, बुरी सिचुएशन से डरो मत, क्योंकि बाज की तरह आपकी लाइफ में भी ऑप्शन आते हैं। या तो आप मर जाएं इन चुनौतियों से घबरा कर डर जाएं, या फिर अपने सपनों को मारकर एडजस्ट वाली लाइफ जीने लगे, या फिर इन चुनौतियों से लड़कर इस परीक्षा में पास होकर खुद को इस दुनिया के सामने प्रूफ करके अपनी मनचाही अपने सपनों की जिंदगी जिए। दोस्त कई बार हम रिस्क लेने से डरते हैं। जब आपकी एज 20 से 30 साल तक होती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती हैं, ऐसे में आप रिस्क लेने से घबराते हैं। लेकिन एक बाज 40 साल की उम्र में खुद को फिर से एक नया जन्म देने के लिए तैयार कर लेता है, तो हम तो इंसान हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, कोई भी इतना बर्बाद नहीं हो सकता जितना एक बाज अपनी लाइफ में होता है। दोस्त आज के बाद आपकी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेगी अगर आप इस कहानी को अपने साथ ले जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी नॉलेज और नए किसी मोटिवेशन के साथ। मैं आपका दोस्त मनोज पवार दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।